बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर गयासुल हसन है। मैं माहिर अमराज़ मेदा और जिगर हूँ और लाहौर जनरल हॉस्पिटल में असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं वो है वायरल हेपेटाइटिस। हेल्थ इन पाकिस्तान, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। वायरल हेपेटाइटिस की दो मेजर इकसाम हैं, दो बड़ी किस्में हैं, जिसके अंदर एक है हेपेटाइटिस ए और ई, जो कि मौसमी अरकान है और गंदा पानी या गंदे खुराक के जरिए फैलता है। दूसरा हेपेटाइटिस बी और सी है, जो कि खून के जरिए फैलता है। तो हम दोनों के ऊपर मुख्तसरन बात करते हैं। हेपेटाइटिस बी और सी गंदे खून के जरिए फैलता है। तो ये गंदा खून एक बीमार इंसान से सेहतमंद इंसान में कैसे मुंतकिल हो सकता है? पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे टीकों के इस्तेमाल की शरह बहुत ज़्यादा है और बाज़ औक़ात मरीज़ और इसके रिश्तेदार इसरार करते हैं कि ओरल दवाई की बजाय, मुंह के रस्से खाने वाली दवाई की बजाय टीका दिया जाए। ये दुनिया में वायरल हेपेटाइटिस के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है। नंबर 2, गैर तस्दीक शुदा खून की मुंतकली एक बहुत बड़ी वजह है। खून का जो टेस्ट अक्सर हॉस्पिटल में और लेबॉर्ट्री में किया जाता है वो बहुत अच्छा टेस्ट नहीं है। आम किट मेथड से जो टेस्ट किया जाता है और उसको समझते हैं कि ये खून बिल्कुल हेपेटाइटिस बी और सी से पाक है, वो वायरस की मुंतकली का एक बहुत बड़ा जरिया है। जब भी कभी खून के इंतकाल की ज़रूरत पड़े किसी को ऑपरेशन या सर्जरी के दौरान, तो हमेशा इस चीज़ को मेक श्योर करें कि जो खून मुंतकिल हो रहा है वो बाकायदा एलाइजा के साथ टेस्ट किया गया है, ताकि किसी भी इंसान को हेपेटाइटिस का वायरस ना ट्रांसमिट हो सके। तीसरी बड़ी वजह यह है कि हमारे कुछ जो सोशल इश्यूज हैं, जैसे हम लोग अक्सर शेव बनवाने के लिए हजाम के पास जाते हैं। नया ब्लेड लगा देना इस चीज़ की बिल्कुल गारंटी नहीं है कि आपको हेपेटाइटिस ट्रांसमिट नहीं होगा। वायरस का वो कतरा जो कि इंसानी आंख नहीं देख सकती, वो वायरस को ट्रांसमिट कर सकता है। बेहतर ये है कि अपनी किट खुद रखें, साथ लेके जाएं। दूसरी बात यह है कि ब्यूटी पार्लर जहाँ पे हम खवातीन अक्सर कील मुहासों का इलाज ब्यूटिशियन से कराना चाहती हैं, वो औजार जिसको बज़ाहिर वो साफ़ नज़र आ रहा है, वो ज़रूरी नहीं है कि वो साफ़ हो और वो वायरस के ट्रांसमिशन का ज़रिया बन सकता है। जोंकों के जरिए इलाज, नाक कान का छिदवाना, हमारे यहाँ बच्चों के नाक और कान छिदवाए जाते हैं और आमतौर पे किसी न किसी बाजार से ऐसा काम कराया जाता है। याद रखें कि ये भी एक वायरस की मुंतकली का जरिया बन सकता है। अगर आपने बच्चों के कान या नाक छिदवाने हैं तो मुस्तनद डॉक्टर हज़रात से हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टरलाइजेशन के जरिए ये काम करवाएं। इसी तरह जो सर्जरीज और डेंटिस्ट का काम है, हमेशा साफ सुथरे हॉस्पिटल में जाएं जहाँ की स्टरलाइजेशन अच्छी हो। पैसों की वक्ती तौर पर बचत आपको लंबे अरसे के लिए बहुत बड़े मसलों में डाल सकती है। डेंटिस्ट के पास जाएं तो हमेशा मुस्तनद और तरबियत याफ्ता डेंटिस्ट के पास जाएं जिसकी स्टरलाइजेशन अच्छी हो। ये मोटे मोटे वजूहात हैं जिसके ज़रिए खून की मुंतकली के साथ एक मरीज से सेहतमंद इंसान को वायरस की ट्रांसमिशन हो सकती है। हेपेटाइटिस ए और ई गंदे पानी और गंदे खुराक के जरिए जाता है। हमेशा पानी को उबाल के इस्तेमाल करें। बेहतर यह है कि हर घर के अंदर एक स्टील का देचका हो, उसको पानी को उबालें और जब पानी उबलने लग जाए तो 5 मिनट तक उसको कम से कम उबलने दें। उस पानी को ठंडा करके पूरा घर इस्तेमाल करें। वायरल हेपेटाइटिस गंदे पानी से फैलता है। जो आम फिल्टर का पानी है, जरूरी नहीं है कि वो भी मुकम्मल तौर पे जरासीम से पाक हो। सेहतमंद साफ सुथरा खाएं। किसी भी बीमार इंसान का हाथ और गंदा बर्तन वो आपको बीमार कर सकता है। जदीद दौर में जिस तरह से सोशल प्रेशर बहुत ज्यादा है, हमारे यहाँ होम डिलीवरीज का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो गया है। हमें नहीं पता कि फूड हैंडलर जो खाना बना रहा है और जो खाना डब्बे में पैक होके साफ डब्बे में आपके पास आ रहा है, वो कितने साफ सुथरे तरीके से तैयार किया गया है और तैयार करने वाला आया को सेहतमंद इंसान था कि नहीं था। बेहतर है कि घर का खाना खाएं, साफ सुथरा खाएं। खास तौर पे बाहर सड़क के किनारे पे लगे हुए ठेलों से, ठंडे मशरूबात से और खाने से परहेज करें। बहुत शुक्रिया।